जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, आज एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। 8th क्लास की आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथ करवाई जाएगी अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस आया रिसेंटली 30% डिडक्ट होकर उसका कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का। यानी कहीं से कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजिली स्मूथली तरीके से करवाया जाएगा। देखिए, अपना फर्स्ट चैप्टर है। अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या चीज़ है, सबसे पहले रैशनल नंबर समझेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, फिर रैशनल नंबर का यूज कैसे होता है, यानी ऐड कैसे करते हैं, रैशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है और मल्टीप्लाई कैसे होता है। फिर उसके बाद अपन करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होंगे। 3 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा मोस्टली, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इन 4 प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझिए रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर रैशनल नंबर समझ लिया, प्रॉपर्टी आपको इजीली आ जाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर का ही मैं क्या लूंगा, यूज लूंगा उनके अंदर। इनका रैशनल नंबर का ही मैं यूज लूंगा। देखिए, अब रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q and where Q is not equal to 0 and P and Q are integers is called a रैशनल नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके और वहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। A number which can be expressed in the form of P upon Q is not equal to 0 and where P and Q are integers। यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या है ये समझिए। इंटीजर्स और होल नंबर, दो चीज समझना है आपको। इंटीजर्स और होल नंबर ये क्या है। अब आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये चीज तो आपको पता होगा। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये चीज पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, होल नंबर और इंटीजर्स का सबसे ज्यादा यूज आएगा। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी। यानी ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट और कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, वो क्या होता है, होल नंबर होते हैं। यानी 0 1 2 3 5 क्या है, होल नंबर है। ओके। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब ऐसे नंबर, जैसे नंबर लाइन है, आपको नंबर लाइन का पता होना चाहिए। ये नंबर लाइन होती है इंटीजर्स। ये क्या होती है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बिल्कुल मिड में क्या होता है, 0 होता है। नंबर लाइन के बिल्कुल मिड में क्या होता है, 0 होता है। और देखो, राइट हैंड साइड आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव नंबर होते हैं। तो नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5 इधर, और यहाँ पर 1 प्लस का, यानी 2 3 4 5। अब प्लस ना भी दिखाओ तो भी क्या है, प्लस का है। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस के इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस के इन्फिनिटी तक। यानी ऐसे नंबर लाइन पर जो 0 कि इधर राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, ये क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके इंटीजर्स। समझ गए। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, और 0 भी आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 0 नेगेटिव होता है या पॉजिटिव। सर नेगेटिव तो ये रही, पॉजिटिव ये रही, तो 0 किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास जाएगा या पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए आप, 0 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, दोनों में से कोई सा भी नंबर नहीं है। यानी 0 ना तो नेगेटिव का होता है ना ही पॉजिटिव का होता है। ये न्यूट्रल नंबर है, यानी इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। समझ गए। ये आपके इंटीजर्स होते हैं, नंबर लाइन पर इंटीजर्स होते हैं। यानी ये यहाँ पर ये माइनस के, प्लस के, 0 इंटीजर्स। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक जाए, वो क्या होते हैं, आपके होल नंबर होते हैं। ये दोनों चीज आपको आ गई। अच्छा, ये चीज वैसे आपको आनी भी चाहिए थी, 7th क्लास की चीजें हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब वापस अपने रैशनल नंबर पे आते हैं। रैशनल नंबर क्या कह रहा है, रैशनल नंबर क्या कह रहा है, यानी ऐसा नंबर कोई जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। आप जरूरी नहीं P अपॉन Q लिखो, आप लिख दो A अपॉन B, आपकी मर्जी हो। आपकी मर्जी, A अपॉन B लिख दो, आपकी मर्जी हो तो X अपॉन Y लिख दो। आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई सा भी स्मॉल अल्फाबेट वर्ड ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ
इस फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा बताना है। अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, अब आप कहोगे सर ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन और रैशनल का डिफरेंस भी बताऊंगा। फ्रैक्शन और रैशनल क्या क्या चीज़ है वो बाद में बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए। रैशनल नंबर जो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दे, या ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दे, या एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में, आपकी मर्जी हो, तो मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म बोलता हूँ। यानी ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन एक कंडीशन इसकी मस्ट नेसेसरी होती है, वहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q का मतलब डेनोमीटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। डेनोमीटर, ये डेनोमीटर है, यहां पर डेनोमीटर क्या है, b है, तो यहां पर डेनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर डेनोमीटर क्या है, y है, यहां पर डेनोमीटर जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हम कैसे मान लें कि जीरो नहीं होना चाहिए, प्रूव कर दीजिए। अगर जीरो हो जाएगा तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा जी सर प्रूव कर दीजिए, अगर जीरो हो जाएगा तो रैशनल नंबर नहीं होगा। देखिए 3 अपॉन में 4 p अपॉन q की फॉर्म में है। ओके, मैं थोड़ा इनको मिटा देता हूँ, ये लेता हूँ। ये p कितना है, 3 है, और q कितना है, 4। यहाँ पर q जीरो के बराबर है, नहीं है, यानी 4 जीरो के बराबर नहीं है। 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कोई भी नंबर बराबर इक्वल नहीं होता है, तो मैं नॉट इक्वल का साइन ऐसे इक्वल के बीच में काट दूंगा, नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर ये क्यू आपका जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर। अच्छा जी, और देखिए 2 अपॉन में -7, 2 अपॉन में -7, यहाँ पर p क्या है, 2 है, और q क्या है, -7 है। यहाँ पर q माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं। यहाँ पर ये प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, लेकिन q यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब कोई कहे सर इसको जीरो करो एक बार और प्रूव करो कि ये जीरो होने पर रैशनल नहीं होगा। आपने ये तो प्रूव कर दिया कि जीरो नहीं होगा तो रैशनल होगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो इसे एक बार जीरो रख दो और फिर प्रूव कर दो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, फिर हम मान लेंगे। जैसे 2 अपॉन में जीरो, अब 2 अपॉन में जीरो, ये p है, ये q है, और q की वैल्यू जीरो हो गई, और q की वैल्यू जीरो हो गई तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होती है ना तो ही रैशनल होता है। अब ये रैशनल नंबर नहीं होगा, सर प्रूव कर दीजिए रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा जी, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, 2 में डिवाइड देता हूँ जीरो का डिवाइड दूंगा 1 टाइम, जीरो टाइम भी जाने पर जीरो जाएगा, बच गया कितना, 2। अब मैं कितनी बार दे लेता हूँ, एक बार लेता हूँ। जीरो का पहाड़ा एक बार बोला, इन टेबल से एक बार बोली, कितना है, जीरो आया, फिर बच गया 2। फिर मैं जीरो की टेबल 2 टाइम बोल लेता हूँ, तब भी जीरो आएगा। मैं जीरो की टेबल 3 टाइम बोल लेता हूँ, तब भी जीरो आएगा। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। यानी जीरो भी आ सकता है, 2 में जीरो का डिवाइड देने पर जीरो भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी कहाँ अनंत, यानी इन्फिनिटी भी आ सकता है। यानी इतनी सारी वैल्यू हो गई। यानी 2 में जीरो से डिवाइड, 2 में जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइन आता है। अनडिफाइन यानी अपरिभाषित। अनडिफाइन का मतलब आप बता नहीं सकते इसका आंसर जीरो है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या इन्फिनिटी, यानी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी ये क्या है, अनडिफाइन है। और अनडिफाइन, और मैंने क्या बताया था, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ये क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइन हो गई। लेकिन यहाँ पर तो ये डिफाइन है ना, 2/7 डिफाइन है, -7, 3/4, ये डिफाइन है ना, परिभाषित है ना एक तरह से, इसकी वैल्यू अपन को पता है। लेकिन अनडिफाइन की मतलब, अनडिफाइन का मतलब जिसे परिभाषित नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, जिसकी डेफिनेशन नहीं हो, जिसकी डेफिनेशन नहीं हो, जिसकी डेफिनेशन नहीं है तो उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यानी क्या हो गया, यानी आपका क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने प्रूव कर दिया। आपका क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको प्रूव की। अब मोटी मोटी चीज समझते हैं, दोबारा रिवीजन में, रूल नंबर 0 1 2 3 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक जाए। अच्छा जी, इंटीजर्स माइनस के भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, और जीरो भी होता है, वो नंबर लाइन वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अच्छा जी, मैंने रैशनल बताया आपको, रैशनल नंबर क्या होता है, जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाए और q वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, q यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों क्या है, बताइए, p और q दोनों क्या है, ये बताइए आप। आपका P एंड Q
आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी P भी माइनस का हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, Q प्लस का और माइनस का दोनों हो सकते हैं। इंटीजर्स मैंने बताया था आपको नंबर लाइन पे प्लस और माइनस के, यानी P प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, Q प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखो जैसे 2/7 है तो दोनों प्लस के हैं। अच्छा जी, 2/-7 है, आपका P प्लस का है, Q माइनस का है, माइनस का 2/7, यहां पर P क्या है, माइनस का है, और नीचे किसका है, प्लस का, Q प्लस का है। माइनस का 2 में माइनस का 7, P और Q दोनों माइनस के हो गए, यानी ये एग्जाम्पल है रैशनल नंबर के। तो P/Q, 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 P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी वहां पर मैंने बताया P और Q इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स का मतलब प्लस के भी हो सकता है, माइनस के भी हो सकते हैं। तो दोनों प्लस के हो, मैंने दोनों प्लस के लिख दिया एग्जाम्पल, दोनों माइनस के हो, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। न्यूमरेटर प्लस का, डेनोमीटर माइनस का, न्यूमरेटर माइनस का, डेनोमीटर प्लस का, ये मैंने लिख दिया। यानी रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। मैं डेफिनेशन रटना नहीं है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, वो डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, समझना है। एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, डेफिनेशन बेस पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रैशनल नंबर पे क्वेश्चन आएंगे, रैशनल नंबर है क्या चीज। अच्छा जी, ये आपको रैशनल नंबर पता चल गया। यानी आपको क्या पता चला, रैशनल नंबर प्लस का हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। देखो माइनस का है, माइनस का है, ये देखो माइनस से माइनस कट के वापस प्लस का आ जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल नंबर। अब एक चीज, ये फ्रैक्शन, अब आपको सर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं या क्या है, ये समझिए। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, ये नोट कर लीजिए आप, ये चीज। रैशनल नंबर P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स, एग्जांपल लिख देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। अब देखो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर समझाता हूं आपको। फ्रैक्शन क्या है, रैशनल नंबर क्या है। आपका 1.1 के 3 या 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी मत जाना कि सर 3 या 4 क्वेश्चन है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट इतना पढ़ा रहे हो, उससे पे मत जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर पे पूरा काम आएगा, पूरा का पूरा काम आएगा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तेरी 8th क्लास को मैं पूरे डिफाइन करके समझा रहा हूँ, जिससे 9th क्लास में आपको दिक्कत नहीं आए। अब फ्रैक्शन और रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर ये क्या चीज है। जैसे फ्रैक्शन में बोलता हूँ 3/4, 5/7, 2/5, ये रैशनल नंबर प्लस का भी हो सकता है, प्लस का, माइनस का भी हो सकता है, माइनस का, जैसे माइनस का 5/7 ले लिया, 2/5 माइनस का हो सकता है, ये ले लिया। अब आपको सर आपने फ्रैक्शन सारे प्लस के लिखे, लेकिन रैशनल नंबर एक प्लस का एक माइनस का आपने ऐसे लिख दिया। फ्रैक्शन कभी माइनस में नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रैक्शन कभी माइनस में नहीं होता है। सर कैसे, प्रूव कर दीजिए एक बार, हम मान जाएंगे माइनस में नहीं होता है। अच्छा जी, जैसे आप फ्रैक्शन क्या करते हो, फ्रैक्शन किसी भी पार्ट्स को डिवाइड करते हो। जैसे मैं बोल दिया कि मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर के 5 टुकड़े कर दिए, 5 टुकड़े कर दिए, 5 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इस मार्कर को। अब मैंने इसके 2 पार्ट्स किसी और को दे दिए, जैसे सपोज मैंने 2 पार्ट्स मेरे पास रख लिए, यानी इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 है, और 2 पार्ट्स मैंने रख लिए, तेरे 2/5 पार्ट्स मेरे पास है। समझ गए, यानी 2/3 पार्ट्स है, मैंने इस मार्कर के 5 पार्ट कर लिए, 5 पार्ट में से 2 पार्ट आपको दे दिए, 5 में से 2 पार्ट आपको दे दिए मैंने, सॉरी मेरे पास रख लिए, मैंने मेरे पास रख लिए, तो 5 में से 2 पार्ट मेरे पास है। अब देखो इस मार्कर के 5 पार्ट किए थे, 2 पार्ट मैंने रख लिए, 3 पार्ट बचे, वो 3 पार्ट मैंने आपको दे दिए, यानी कितने, 5 में से 3 पार्ट मैंने आपको दे दिए। अब कभी ऐसा हो सकता है कि इस मार्कर के मैं -5 पार्ट करूं, -5 में कभी हो सकता है, ये मार्कर मार्कर कभी माइनस में हो सकता है क्या, माइनस में, कि सर मार्कर माइनस में हो, नहीं हो सकता, मार्कर माइनस में नहीं हो सकता। समझ गए, मार्कर, जब मार्कर माइनस में नहीं हो सकता तो कभी भी फ्रैक्शन माइनस में होगा, नहीं होगा। जैसे कोई स्टिक लिया आपने, स्टिक के उसके 10 पार्ट कर दिए, कभी माइनस के 10 पार्ट कर सकते हो क्या, माइनस के 3 पार्ट बांट सकते हो क्या, नहीं, हो ही नहीं सकता, माइनस पॉसिबल नहीं है, उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते माइनस में, इसलिए नहीं हो सकता। यानी फ्रैक्शन ऑलवेज किस में होगा, प्लस में, लेकिन रैशनल नंबर प्लस और माइनस में होगा। यानी एक आपको डिफरेंस पता चल गया कि रैशनल और फ्रैक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कुछ हद तक, पूरी तरह तो नहीं होते लेकिन कुछ हद तक होते हैं। अच्छा जी, अब आपको कि सर ये रैशनल नंबर, इसे फ्रैक्शन बोल रहे हैं आप,
इसे 3/4 को फ्रैक्शन बोल रहे हो, 3/4 रैशनल भी तो है। मैं पूछूंगा कैसे है, तो बोलोगे सर 3/4 P/Q की फॉर्म में है। ओके, और यहाँ पर Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये रैशनल भी तो हो सकता है। मैं कहूँगा शाबाश, सही है, बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया। यानी फ्रैक्शन को रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। यानी ये सारे फ्रैक्शन है ना, ये रैशनल है। यानी ये सारे फ्रैक्शन है, ये क्या है, रैशनल है। यानी एवरी फ्रैक्शन विल बी रैशनल नंबर, एवरी फ्रैक्शन विल बी ए रैशनल नंबर। यानी हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा। यानी जैसे मैं बोल दूं हर एक आम चीकू होगा, ऐसे बोल दूं, ठीक है, ऐसे बोल दूं जैसे हर एक आम यानी मैंगोज ग्रेप्स होंगे, हर मैंगो ग्रेप्स होंगे, ऐसे बोल दूं। यानी क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मैंगो ग्रेप्स बन गए सारे। यही कह रहा हूँ कि एवरी फ्रैक्शन क्या होगा, रैशनल होगा। यानी उसे फ्रैक्शन तो होगा ही होगा, वो रैशनल भी होगा। तो कोई कहे सर चलो ठीक है, आपकी बात मान ली मैंने, और ये प्रूव भी कर दिया कि 5/7 P/Q की फॉर्म में है, और Q की वैल्यू 0 नहीं है। 2/5 P/Q की फॉर्म में है, Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये रैशनल है, मैं मान गया। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शन क्या है, रैशनल है। तो क्या सारे रैशनल फ्रैक्शन होंगे, ये बताइए आप। नहीं, ये कंडीशन आपकी नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं ना भी हो भी सकते हैं ना भी हो। यानी आपके जो सारे है ना, सारे फ्रैक्शन वो रैशनल होंगे, श्योर है, हमेशा होंगे, ऑलवेज, हमेशा, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो आपके सारे फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर होंगे, लेकिन एवरी रैशनल नंबर आपका कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा। एवरी का बोला है मैंने, ऐसा नहीं कि हर कभी कोई सा रैशनल नंबर आपका फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ये है 3/4, ये फ्रैक्शन है, रैशनल भी है, तो ये रैशनल है तो फ्रैक्शन भी है ना, सेम सेम है। ये 5/7 है, ये आपका फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को इसको मैंने क्या बताया, ये रैशनल नंबर है, लेकिन 5/7 तो माइनस में है, और फ्रैक्शन माइनस में नहीं होता है, तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं है। ये रैशनल तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। समझ गए? दोबारा एक चीज और समझ लीजिए, ये घिचपिच हो गया, थोड़ा सा क्लियर और समझा देता हूँ आपको। अब मोटी मोटी चीज समझा देता हूँ। जैसे 2/5 है और माइनस का 2/5 है, ये आपका फ्रैक्शन है और ये आपका रैशनल है। ये आपका क्या है, रैशनल है। यानी फ्रैक्शन तो आपका रैशनल हो सकता है, हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, लेकिन हर एक रैशनल नंबर हो, वो फ्रैक्शन हो भी सकता है ना भी हो। होगा कब, जब पॉजिटिव होगा। नहीं होगा कब, जब नेगेटिव नहीं होगा। जब नेगेटिव होगा तब नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तब होगा। यानी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, हर एक फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा, लेकिन हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होगा। ये लैंग्वेज थोड़ी कब वो टिपिकल है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस लाइन को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको दिमाग में घुस जाए, क्योंकि 10 बार बोलूंगा तो घुसेगा। 10 बार मैंने बोल चुका, ठीक है। आपको रैशनल के बारे में पता चल गया, फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया। और अब देखिए, रैशनल की चीजें थोड़ी सी और बताते हैं। रैशनल और फ्रैक्शन के बीच में आपको रिलेशन भी पता चल गया कि रैशनल और फ्रैक्शन क्या चीज है। फ्रैक्शन पॉजिटिव पार्ट होता है, रैशनल पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अच्छी जी। देखिए, जैसे 0 है, 0 आपका रैशनल नंबर है। अब आपको सर कैसी बात करते हो, 0 रैशनल नंबर कैसे होगा? 0 तो आपने क्या बोला था, सॉरी, रैशनल नंबर आपने क्या बोला था कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर तो सिंगल वर्ड है, P/Q बन ही नहीं रहा, सिंगल ही है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। मैं कहूंगा होगा। 0 आपका रैशनल नंबर है। सर कैसे है, प्रूव कर दीजिए। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन कैसे है, प्रूव कर दीजिए। मैं 0 के अपॉन में 5 लगा देता हूं, 0 के अपॉन में 5 लगा देता हूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? कि सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 में 5 का डिवाइड करेंगे वापस 0 आ जाएगा। 0 में 5 का डिवाइड करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा। कोई कहेगा सर 0 5 क्यों लगाओ, आप 2 लगाओ। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। कोई कहे सर 0 नहीं, माइनस का 5 लगाओ, माइनस का लगाओ। 0 को माइनस के 5 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका 0 आएगा। यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0। सबसे पहली चीज तो ये याद होनी चाहिए, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 0। अच्छा जी, अब देखिए, ये आपका रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर आपने बोला कि सर रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि P/Q की फॉर्म में नहीं बन रहा, लेकिन ये P/Q की फॉर्म मैंने बना दिया।
बोलो P अपॉन क्यू, P अपॉन क्यू। अब आपको सर जीरो आ गया, आपने कहा था कि जीरो नहीं होना चाहिए, बराबर। मैंने क्या कहा था, आपका क्यू वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने ये थोड़ी कहा था कि P वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू वाला जीरो नहीं होना चाहिए, P वाला हो सकता है। मैंने बोला ही नहीं कुछ P वाले के बारे में, इसका मतलब P वाला हो सकता है। तो ये आपका क्या है, P है, ये आपका क्या है, Q है। तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, P है। अपन को P से कोई मतलब नहीं है, अपन को तो Q पे फोकस करना है। तो Q की वैल्यू जीरो नहीं है, और Q की वैल्यू जीरो नहीं है, तो Q की वैल्यू कितनी है, 5, और ये 5 कितनी है, नॉट इक्वल टू जीरो। ये 5 जीरो के इक्वल नहीं है, समझ गए। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। देखो ये ले लो 0.2, 0.2 का मतलब ये P है और ये आपका Q है। P आपका जीरो हो सकता है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। Q जीरो नहीं होना चाहिए, और देखो यहाँ पर Q जीरो नहीं है। आपकी मर्जी हो, आपको कहे सर मैं 0.0 लगा दूं, तब भी जीरो आता है। जीरो में जीरो का डिवाइड कर देते हैं, अनडिफाइन होता है वो, कभी भी जीरो नहीं आता है। और कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कर लेना आप, चाहे कितने बड़े 11th क्लास में जाओगे, जब आपको पता चलेगा 0.0 एक अलग चीज है, एक अलग ही चीज पढ़ेंगे अपन 0.0 में। डिफ्रेंसिएशन पढ़ेंगे, डीएल हॉस्पिटल वाला नियम, वो चीज़ अभी आपके काम के नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन 0/0 चाहे 8, 9, 10, 7 से लेकर 5th क्लास से आप जो पढ़ते हैं, मैथ थोड़ी समझने लगे हो, तब से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको आंसर लास्ट में 0/0 आएगा ही नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा कि 0/0 हो जाए, ठीक है। तो 0/0 क्या है, एक अनडिफाइंड फॉर्म है, अपरिभाषित है, ठीक है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो कभी भी ऐसे मतलब सर 0/0 जीरो होता है, जैसे कोई कह दे सर 1 में 1 का डिवाइड करते हैं 1 आता है, तो 0/0 क्या आएगा, जीरो। ऐसा तो 1 आना चाहिए ना, सेम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये अलग चीज है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज क्या चीज है। तो जीरो को 2 से देखो, जीरो क्या है, P है, और ये 2 क्या है, Q है। यहाँ पर P अपॉन Q की फॉर्म बन गई, और P अपॉन Q की फॉर्म में बन गई, Q जीरो है, नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप Q जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर है। आपकी मर्जी हो, जीरो के अपॉन में 1 लगा दो ना, क्यों दिक्कत ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो जीरो जीरो के अपॉन में 1 लगा दिया, ये क्या है, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा ना। जीरो के अपॉन में 1 लगा देंगे, आंसर तब भी जीरो आएगा। इन जीरो के अपॉन में कैसा भी कोई भी नंबर लगा दो, आंसर आएगा जीरो, सीधी सी बात है। तो यानी ये P अपॉन Q की फॉर्म बना ही नहीं बना। P आपका जीरो हो सकता है, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q जीरो नहीं है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में आया नहीं आया, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो ये वाला फॉर्म बना ही नहीं बना, बन गया। इसका मतलब क्या समझे, जीरो एक रैशनल नंबर है, समझ गए। कोई पूछे कि ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि जीरो एक रैशनल नंबर है, बताइए यस ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू लगाओगे आप, फॉल्स मत लगा देना कभी। आप सोचो जीरो P अपॉन Q फॉर्म में आ ही नहीं रहा। अच्छा जी, एक तो ये आ गया। एक नंबर और देखिए, -3 है, -3 रैशनल नंबर है। अब आपको सर नहीं है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं, देखो इसके क्वेश्चन 3 हैं, लेकिन इसका बेसिक पार्ट के वीडियो बनेंगे 3, और कम से कम 20-25 25-30 मिनट के बनेंगे, ध्यान रखना 25-25 30-30 मिनट के, 25-30 मिनट के बनेंगे। अब आपको सर क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन 3 और 4 के लिए आप कम से कम हमारा 60 से 70 से 60 से 70 मिनट खराब कर रहे हो। मैं खराब नहीं कर रहा बेटा, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि मैं 3 या 4 क्वेश्चन के लिए 60-70 मिनट आपको वेस्ट कर रहा हूँ। मैं 9th और 10th क्लास के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ कि 9th क्लास 10th क्लास में जब जाओगे सही ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाओगे, नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 9th क्लास 10th। तो उस बंदे को जब चैप्टर आया ना, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम वाला, तब उसमें रैशनल इरेशनल नंबर, यहाँ पर तो सिर्फ रैशनल है, वहां पर इरेशनल भी आएगा, ये सारे नंबर काम में आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए ऑलरेडी, तभी तो वो टीचर, अगर कोई 9th क्लास का टीचर पढ़ाएगा तो उसको ये पता होगा कि इसको रैशनल आता है, तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि ऐड सब्ट्रैक्शन डिवाइड से सिखाएगा कि आपको पता नहीं आते नहीं आते हो, मैं तो स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, सिलेबस भी तो करवाना होता है। इस वजह से आपको रैशनल नंबर करना जरूरी है। तो स्टार्टिंग के 4 या 5 क्वेश्चन के लिए आप मतलब ऐसे मत सोचना कि इतने 3-3 पार्ट्स बना दिए, 2-2 पार्ट्स बना दिए, इसके इतना लंबा जरूरत नहीं था, बस क्वेश्चन करवा देता आंसर हो जाता। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कहाँ समझ में आता, तो कॉन्सेप्ट करना जरूरी है आपको, तो कॉन्सेप्ट करवाऊंगा पकड़, चाहे मेरे को 3 के 4 वीडियो बनाने पड़े। अब देखिए -3 -3 आपका क्या है, रैशनल नंबर है,
यस रैशनल है। कोई कहे सर कैसे है? आपको पता है किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर लें, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर लें, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर लें, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर लें, किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड कर लें, तो आपका आंसर क्या आएगा? वो ही नंबर वापस आ जाएगा, वो ही नंबर वापस आ जाएगा, वो ही नंबर वापस आ जाएगा, वो ही नंबर आपका वापस आ जाएगा। यानी 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको प्रॉपर्टी तो पता है, ये चीज़ तो आपको पता है ना कि 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, यानी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 1 को किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो सेम आंसर देता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब देखो ये माइनस का 3 है, माइनस का 3, ये 2 10 1, ये माइनस का 3 था, माइनस के 3 के अपॉन में मैंने क्या लगा दिया 1, तब भी आपका आंसर कितना है? माइनस का 3। बोलो अब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में बना ही नहीं बना, ये q है, ये आपका p है, ये p कितना है? माइनस का 3 और q है आपका 1, और p अपॉन क्यू की फॉर्म में बना, q 0 है नहीं है, यानी ये रैशनल नंबर बना ही नहीं बना, बन गया। इसी तरह ये p है और ये आपका q है, तो बोलो p अपॉन क्यू की फॉर्म में बना ही नहीं बना, और q 0 है नहीं है, यानी q 0 आपका नहीं है। समझ गए? इसी तरह ये किसका है? ये p है, ये q है। बोलो 10 को माइनस 10 को माइनस 10 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, तब भी आंसर माइनस 10 अपॉन p अपॉन q की फॉर्म में है, और q आपका 0 नहीं है। इसी तरह 10 को मैं 10 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, ये p बना और ये आपका q बना। बोलो p अपॉन q की फॉर्म में है। इसका मतलब आपके माइनस वाले नंबर भी रैशनल नंबर, 0 आपका रैशनल नंबर है, माइनस वाला सिंगल नंबर आ गया रैशनल नंबर है, प्लस वाला सिंगल नंबर आ गया तो भी वो रैशनल। कोई नंबर दे दो, मैंने एक 1000 मैं पूछ लूँ ये रैशनल नंबर है, आप कहोगे सर है कैसे? इसके अपॉन में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये p बन गया और ये आपका q बन गया, रैशनल नंबर बन गया। समझ गए? तो रैशनल नंबर की छोटी छोटी चीजें, जड़ से हर एक छोटी छोटी चीजें अपन करते हुए चलेंगे, तो रैशनल नंबर का आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, हर एक छोटी छोटी चीज। अब रैशनल नंबर का ऐड कैसे होता है, सबट्रैक्ट कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये चीज और देखिए। उससे पहले एक चीज और समझिए, ये नोट करने की नहीं है, समझने की है। जितना ज्यादा समझोगे, आपको कई कुछ बच्चे क्या होते हैं नोट करने में ध्यान रखते हैं, नोट कर लोगे समझ में नहीं आया क्या मतलब निकला उसका, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसमें होना चाहिए, फिर अगर नोट भी ना करो ना तो अपने आप से भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट हल्का सा एक छोटी सी चीज है, वैसे आपको वो पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। प्लस मल्टीप्लाई प्लस, इस नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा ये। माइनस मल्टीप्लाई माइनस, सेकंड चैप्टर में भी। प्लस मल्टीप्लाई माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यानी क्या समझे? प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। तो देखिए प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। एक चीज समझो, इक्वल साइन, ये प्लस प्लस माइनस माइनस यानी सेम साइन है ना, सेम साइन, सेम साइन है, ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन, यानी सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। और डिफरेंट साइन अलग अलग है, प्लस माइनस माइनस प्लस, डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस। यानी सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पर आपका प्लस आता है हमेशा, और डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस आता है। अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, कभी क्वेश्चन में आ गया माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो देखो सेम साइन है, सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है। अब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, ऐसे याद करने की आपको जरूरत नहीं है। सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? प्लस। डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? माइनस। ये चीज आपको आज के लिए इतना ही करते हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आ गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, पहले रैशनल नंबर की पहली क्लास ये सबसे मजेदार क्लास है, उसके बाद सेकंड। अब रैशनल नंबर का ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर आपको फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो रैशनल का भी कर दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज समझेंगे, प्रॉपर्टीज क्या चीज है। तब तक के लिए जय हिंद।